राजस्थान में इतिहास बनेगा। हाँ, 156 सीट आएंगी, 156 सीटें आएंगी। एक तिहाई बहुमत से कांग्रेस सरकार पूरी सरकार बनाएगी यहाँ, और 5 साल बड़ी गरीबों का साथ देगी सरकार यहाँ। किसानों का कर्जा माफ किया, राहुल गांधी जी ने कहा था 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनना और कर्जा माफ हो जाएगा। 10 दिन में कर्जा माफ हुआ। वापस सरकार रिपीट हो रही है, ये तय है। मतलब 5 लाख में प्रधानमंत्री तो उधम मचा रहे हैं। 5 लाख 25 लाख में हमारे गहलोत सरकार कोई कभी नहीं गई। मैं तो यूँ वो तो कह रहा है मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अब आप यहाँ वादे कर रहे हो, आपकी जो सरकारें वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप? प्रदेश की जनता अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, सोशल मीडिया पे रहती है, उनको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है। तो वहाँ जब सरकारें इनकी है तो वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे? अगर जब वहाँ लागू कर देते ये बात तो शायद है कि राजस्थान की जनता उसके ऊपर कुछ विचार करती। नहीं, ये तो जुमलेबाजी है। अगर केंद्र सरकार दिल्ली से ही अगर पेट्रोल के पैसे कम कर दे, पेट्रोल पे टैक्स कम कर दे, तो पूरे हिंदुस्तान में कम कर दे, जनता को राहत मिल जाएगी। वैसे ही राजस्थान में कम करने की जरूरत क्या है? जब सेंटर ही कम कर देगा, प्रधानमंत्री जी कम कर देंगे, तो फिर राजस्थान में कम करने की जरूरत क्या पड़ेगी? महंगाई तो सेंटर ने बढ़ा रखी है, राजस्थान ने थोड़ी बढ़ा रखी है। राजस्थान में जितनी महंगाई बढ़ाई गई है या पूरे हिंदुस्तान में इतनी महंगाई बढ़ाई गई है, वो सब मोदी जी की वजह से है। मोदी जी कहकर आए थे कि हम सस्ता ही लाएंगे, गरीब वो महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। कहा दुगनी होगी? किसान तो भूखा मर रहा है, किसान तो भूखा मर रहा है। आंदोलन किए किसानों ने, आंदोलन किया दिल्ली में। एक बार भी उन्होंने से बातचीत की कि पब्लिक के बीच में आए कि उनके कोई नेता उनके सुनने वाले, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं आया। और बल्कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया साहब। और 600 किसान मारे गए उस वक्त दिल्ली में। 600 किसान शहीद हुए, शहीद मारे नहीं गए बल्कि शहीद हुए वो। हाँ, उन्होंने MSP की मांग की थी, वो भी नहीं दी उनको अभी तक। किसानों का मुद्दा जहाँ मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वहाँ फायदा पहुंचा, वहीं फायदा नहीं पहुंचा, तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा मिला? महाराष्ट्र में डबल इंजन की है, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ आपके तो राजस्थान में बहन बेटी, महाराष्ट्र में भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, खाएं वो भी, वहाँ भी होने। तो आपके कहने का मतलब है बीजेपी अगर 450 के गैस सिलेंडर बोल रही है तो जहाँ उनका राज में दिया जाए, पूरे इंडिया में दिया जाए। मोदी जी जब जाने कि पूरे इंडिया में सिलेंडर दिया जाए। ये वो कोई एक राज्य के थोड़ी बनना चाह रहे हैं, वो तो पूरे देश के पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना वो। साल में तो ये घोषणाएं सारी देश में, पूरे देश में ही लागू हो जानी चाहिए ना। फिर किसी राज्य के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो आप? केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना जो राजस्थान में समाज कल्याण विभाग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति OBC को मतलब स्कॉलरशिप देती है, वो उससे वो उन बच्चों की पढ़ाई होती है कॉलेजों के अंदर, तो उसको बंद कर दिया मोदी जी ने कि बजट नहीं है। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ये बात कही है कि केंद्र सरकार अगर हमारे को बजट नहीं देगी समाज कल्याण बोर्ड के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिए, तो राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC वर्ग को अपनी तरफ से, अपने बजट से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो आप लोग को इस बार उम्मीदें किससे जुड़ी हुई है? क्योंकि 5 साल आपने काम देखा है। देखो, कांग्रेस 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अच्छा। और ये असत्य नहीं है, ये सत्य बात है। क्योंकि अभी मैंने आपको SC ST OBC की बात कही है, तो क्या SC ST OBC क्या इस देश के नहीं है? अगर आज 70 साल से अगर उनको इस प्रकार की दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ, अब उन्होंने इस बात को क्यों बंद कर रखा? 36 कौम को लेकर चल रहे हैं साथ, वो पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं। अब राहुल गांधी जी ने भी बात कही है कि जब पूंजीपतियों का अगर ऋण माफ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं किया जा सकता? किसान इस देश के अन्नदाता हैं। आज जब उनके बड़े सर, आप क्या दिखा रहे हैं? ये तो जो मोदी जी ने जो छात्रवृत्ति जो बंद करी नहीं केंद्र से लिए, उसके लिए जो पेपर में आया था उसको दिखाया। अच्छा, वो दिखा रहे हैं, एविडेंस है। 3 साल में विधायक अमीन काजी ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया हो। बहुत काम किया। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी आ रही है, तमाम तरीके के वादे कर रही है, KG से लेके PG तक फ्री शिक्षा की बात कर रही है, तो आपको उनके वादे पे यकीन? बिल्कुल यकीन, बिल्कुल भी। राजस्थान में PG तक पढ़ाई वैसे फ्री है लड़कियों के लिए, तो गहलोत साहब ने फ्री कर रखी है, पढ़ाई फ्री कर रखा है, जगह है। अब आप यहाँ वादे कर रहे हो, आपकी जो सरकारें वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप? प्रदेश की जनता अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, सोशल मीडिया पे रहती है, उनको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है,
तो वहां जब सरकारें इनकी है तो वहां क्यों नहीं लागू कर रहे? अगर जब वहां लागू कर देते ये बात तो शायद है कि राजस्थान की जनता उसके ऊपर कुछ विचार करती। नहीं, ये तो जुमलेबाजी है। और वो तो खुद ही कहते 15 लाख के लिए कह के ये तो जुमला है, फिर बाद में भी कह देंगे ये तो जुमला था। अगर 450 अगर सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता ये समझेगी, उनको ये कहेंगे ये तो जुमला था, हम कैसे देंगे आपको, इतना तो हमारे पास बजट ही नहीं है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे चलेगा। तो ये सब जुमलेबाजी है, बीजेपी की तरफ से जुमलेबाजी की बातें प्रदेश की जनता समझ चुकी है। 10 साल के शासन को, 10 साल का शासन बीजेपी का प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। अब उनके झूठे छलावे में नहीं आएगी प्रदेश की जनता। वापस सरकार रिपीट हो रही है, ये तय है। मतलब सरकार रिपीट हो रही है राजस्थान में। इतिहास बनेगा, रिवाज बदलेगा। राजस्थान में इतिहास बनेगा। हाँ, 156 सीट आएंगी, 156 सीटें आएंगी। 156 आएगी सीटें। 156 का आंकड़ा कहाँ से लिया? 156 आंकड़ा जनता का फीडबैक है, जनता का फीडबैक है। ये 156 का आंकड़ा आप लोग बिल्कुल, इस पे हमारी पूरा रुझान है। वो 156 160 तक आएंगी। अच्छा, अभी तो आप ये देखो 55 नहीं 60 भी आ सकती हैं। 1/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार पूरी सरकार बनाएगी यहाँ, और 5 साल बड़ी गरीबों का साथ देगी सरकार यहाँ। हर चीजें जो लागू किए गहलोत साहब ने वो पूरी लागू करी जाएंगी। तो वो कह रहे हैं ना कि गरीबों का साथ नहीं दिया इन्होंने 5 साल में। मोदी जी ने नहीं दिया साथ। अरे कांग्रेस सरकार ने दिया है साथ, गरीबों का साथ दिया है मोदी जी ने। हर साथ गरीबों का साथ दिया है, गरीबों का अलावा साथ हर एक आदमी का साथ दिया है उन्होंने। किसानों का साथ दिया है, गरीबों का साथ दिया है, हर एक आदमी का साथ दिया है कांग्रेस ने। ऐसे कोई वो नहीं है जो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया है। अरे कांग्रेस को किसान विरोधी सरकार बताते हैं। किसान का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने किया है। जो 2000 यूनिट की आप अगर उसका लगाओगे तो कितना होता है उसका बिल, कितना, ये सब फ्री कर दिया। 2000 यूनिट तक तो बिल ही नहीं आएगा आपका। हाँ, और ये जो कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी जी ने कहा था 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनना और कर्जा माफ हो जाएगा। 10 दिन में कर्जा माफ हुआ। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया गया। झूठ बोलते हैं वो लोग, आपका कर्जा माफ हुआ। हम किसान नहीं है, हम किसान नहीं है, के रहने वाले हैं, हम किसान नहीं है। 72,000 करोड़ किसने किया था माफ? कांग्रेस सरकार ने किया था ना। मोदी जी ने कुछ किया था किसी की? 72,000 करोड़ किसान का कर्ज माफ किया था। उसके बाद 750 किसानों की हत्याएं हुई, खामोश बैठे रहे। और रातों रात जो नोटबंदी में गरीब मजदूर लाइन में लगे हुए 2-2 हजार के नोट लिए घूम रहे हैं, उसको 6-6 महीने तक, और अमीर लोगों ने अपने अंदर भर लिए नोट। ये सच्ची बात है ना, आप सब जानते हैं। वो कह रहे हैं ना कि रात इंदौरी साहब ने कहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो इन पे सुबह पुलिस आ गई कि साहब आपने ये कहा है कल के सरकार चोर है। तो बोला मैंने ये थोड़ी कहा कि सरकार हमारे देश की चोर है, ना मैंने किसी दूसरे देश का रहा। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है साहब ये तो हम भी जानते हैं कि कौन सी सरकार का नाम ले रहे हो आप। अच्छा, मतलब आप भी तंज कस रहे हैं। बिल्कुल, तो दुनिया जानती है जुमलों की सरकार, धोखेबाज सरकार, दुनिया और हर इंसान को धोखा देने में लगे हुए। आप दुनिया जानने की बात कर रहे हैं। मोदी जी आज ही बोले हैं जी विदेशों में डंका बज रहा है। वो डंका बज रहा है अंधभक्तों के लिए, बेवकूफों के लिए। क्या बताइए आप, हॉस्पिटल में 25 लाख, कोई आप बताइए मोदी सरकार ने 25 लाख का। एक मेरे दोस्त का क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ था, कैंसर इन्फेक्शन। 13 लाख का खर्चा बताया था डॉक्टरों ने। 13 लाख रुपए का खर्चा बताया था। सिर्फ जो 2-4-5 हजार रुपए लगे होंगे उसके लगे होंगे फ्री में, और सही सलामत है। 13 लाख का खर्चा बचा था, शायद उसका घर बिक जाता गरीब। 13 लाख के खर्चे में फ्री में इलाज हो गया। हाँ, फ्री का इलाज हुआ। कैसे कर फ्री? अच्छा, वो बीजेपी तो बता रही है ना कि आयुष्मान भारत योजना हमने भी लागू किया, 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है। बताओ, 5 लाख में प्रधानमंत्री इतना उधम मचा रहे हैं। 5 लाख 25 लाख में हमारे गहलोत सरकार कोई कभी यूँ नहीं की। मैं तो यूँ, वो तो कह रहा है मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। बनमुट्ठी किसी को ये प्रचार कर रहे हैं कि वो तो टीवी पे जा जाके प्रचार कर रहे हैं, देखो साहब 5 लाख का, और ये 25 लाख का क्या वैल्यू होती है और 5 लाख की क्या वैल्यू होती है, आप ही बताइए। इस बार राजस्थान में गहलोत या कमल? देखो गहलोत जी, हाथ के निशान पे वोट लगेगी शान से। कमल क्यों नहीं? कमल कीचड़ में, कमल कीचड़ में गया। कमल कीचड़ में गया। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर बस ये चाहते हैं। नहीं तो हमारे साथ देख लो, ये साहब ये हमारे हिंदू भाई नहीं है क्या? ये हमारे साथ क्यों है? मेरा नाम राजकुमार धानका है। और जहाँ तक अगर वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो हमारे अमीन भाई
जो सर्व धर्म को साथ लेके चल रहे हैं। अब बीजेपी मंदिरों की बात करती है, अमीन भाई ने 7 करोड़ रुपए मंदिरों में लगा दिए जीर्णोद्धार के लिए है? वो तो हाँ, एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, जनता उसको क्यों वोट देती है भाई। सड़कों का काम है, सीवरेज का काम है, लाइट का काम है, कानून व्यवस्था का काम है। उन्होंने डिस्पेंसरियां खुलवाई, हॉस्पिटल खुलवाए, हिंदुओं का जो शमशान घाट है उनमें पैसे लगाए। तो अब कहाँ वहाँ हिंदू मुसलमान की बात आती है। एक जनप्रतिनिधि अगर कोई देश के अंदर ये बात कहता है कि हिंदू मुसलमान की बात, तो देश की जनता, भारत का संविधान इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि कोई जनप्रतिनिधि हिंदू होता है या मुसलमान होता है। जनप्रतिनिधि होता है, सभी कौमें उसको मिल के वोट देती है, और जब फायदा होता है तो सभी को होता है, चाहे वो उसको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।